हर हर महादेव दोस्तों, आपके अपने चैनल शिव धार्मिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, हर व्यक्ति अपनी जरूरत के अनुसार व्रत करता है। धन के लिए लक्ष्मी माँ का व्रत किया जाता है, विवाह के लिए भगवान शिव का व्रत करते हैं, स्वास्थ्य के लिए हनुमान जी का व्रत, न जाने और कितनी जरूरतों के हिसाब से इंसान व्रत करता है। परंतु ऐसा कौन सा व्रत हो सकता है जिससे सभी मनोकामना पूर्ण हो जाए अथवा सांसारिक सुखों को भोग कर इंसान मोक्ष को प्राप्त हो। सब व्रतों में सर्वश्रेष्ठ व्रत सिर्फ एक ही है, वो है एकादशी का व्रत। एकादशी व्रत मात्र एक ऐसा व्रत है जो इंसान की सभी मनोकामना पूर्ण कर उसे सुख समृद्धि देता है अथवा मोक्ष दिलाता है। साल के 12 महीने में कुल 24 एकादशी होती हैं। हर महीने के दोनों पक्ष, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में एकादशी तिथि आती है, परंतु अधिक मास में 2 एकादशी और बढ़ जाने से कुल 26 एकादशी होती है। हर एकादशी का अपना महत्व होता है। एकादशी की उत्पत्ति कैसे हुई, आओ जानते हैं। जब भगवान विष्णु जी मूर दैत्य से 10,000 वर्षों तक युद्ध करने के पश्चात हेमवती गुफा में विश्राम कर रहे थे, तब दैत्य मूर भी उनके पीछे पीछे वहां पहुंच गया और उनको मारने ही वाला था। तभी भगवान विष्णु के शरीर के उज्जवल कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मूर को ललकारा, युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। जब विष्णु जी को यह सब ज्ञान हुआ तो उन्होंने उस देवी को एकादशी का नाम दिया, क्योंकि देवी का प्रकट एकादशी के दिन हुआ था। इंद्रा एकादशी का महत्व बहुत अधिक है, क्योंकि यह एकादशी सिर्फ व्रत करने वाले को ही पाप मुक्त नहीं करती, किंतु उस इंसान से जुड़े उसके पूर्वजों को भी मोक्ष दिलाती है। इंद्रा एकादशी पितृ पक्ष के दौरान आने वाली एकादशी है और यह एकादशी व्रत एकादशियों में से एक है। इस दिन जो भी व्यक्ति विधि पूर्वक व्रत करता है वह न तो केवल खुद मोक्ष पाता है, बल्कि अपने पूर्वजों को भी पाप मुक्त कर मोक्ष की प्राप्ति कराता है। साथ ही अपने आने वाली पीढ़ियों को जन्म को भी पाप मुक्त कराता है। एकादशी व्रत विधि क्या है? किसी भी एकादशी व्रत का आरंभ 10वीं तिथि से ही हो जाता है। 10वीं तिथि के दिन से भोजन कर दिन ढलने के बाद कुछ भी नहीं खाया जाता है। आप चाहे तो तरल पदार्थ या फल फ्रूट ले सकते हैं, बट नमक वाला भोजन आप ना लें। एकादशी के एक दिन पहले ही एक पास कोई पवित्र नदी ना हो तो आप अपने स्नान के पानी में गंगा जल मिलाकर शुद्ध कर लें और उससे स्नान करें। सूर्य भगवान को जल अर्पित करें और जल अंजलि में लेकर व्रत का संकल्प लें, क्योंकि दोस्तों बिना व्रत के संकल्प के कोई व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त नहीं होता, इसलिए संकल्प आप जरूर लें। इस दिन किसी की चुगली, बुराई या गुस्सा न करें, मन को शुद्ध रखें, शांत रखें। सुबह के समय भगवान विष्णु की पूजा आराधना करें, उन्हें तुलसी दल व पंचामृत अर्पित करें। इस दिन भगवत गीता पढ़ना बहुत फलदायी होता है। यदि पूरी गीता का पाठ न कर पाएं तो गीता के 11वें अध्याय का पाठ आपको अवश्य करना चाहिए। पितरों का आशीष लेने के लिए विधि पूर्वक श्राद्ध कर ब्राह्मण को भोजन व दक्षिणा देना चाहिए। पितरों को दिया गया अन्न पिंडदान गाय को खिलाना चाहिए। वैसे तो हर दिन गाय को चारा देना बहुत शुभ होता है, परंतु आप अगर हर दिन नहीं दे सकते तो एकादशी के दिन गाय को हरा चारा अवश्य खिलाएं। शाम के समय मंदिर जाएं या घर में ही भगवान विष्णु जी का पूजन करें, फलाहार ग्रहण करें और द्वादशी के दिन अन्न का दान करें और फिर व्रत का समापन करें। इंद्रा एकादशी व्रत कथा। भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर को इंद्रा एकादशी के महत्व को बताते हुए कहते हैं कि यह एकादशी समस्त पाप कर्मों का नाश करने वाली होती है एवं इस एकादशी के व्रत से व्रती के साथ साथ उनके पितरों की भी मुक्ति होती है। हे राजन, इंद्रा एकादशी की जो कथा मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ, इसके सुनने मात्र से ही वाजपेय यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। आगे कथा शुरू करते हुए भगवान कहते हैं, बात सतयुग की है। महिष्मती नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम के प्रतापी राजा राज किया करते थे। राजा बड़े धर्मात्मा थे, प्रजा भी सुख से चैन से रहती थी। धर्म कर्म के सारे काम अच्छे से किए जाते थे। एक दिन क्या हुआ कि नारद जी इंद्रसेन के दरबार में पहुंच गए। इंद्रसेन ने उन्हें प्रणाम करते हुए और आने का कारण पूछा। तब नारद जी ने कहा कि मैं तुम्हारे पिता का संदेशा लेकर आया हूँ, जो इस समय पूर्व जन्म में एकादशी का व्रत भंग होने के कारण यमराज के निकट उसका दंड भोग रहे हैं। अब इंद्रसेन अपने पिता की पीड़ा को सुनकर व्यथित हो गए और
देवर्षि से पूछने लगे, मुनिवर, इसका कोई उपाय बताएं जिससे मेरे पिता को मोक्ष मिल जाए। तब देवर्षि ने कहा कि राजन, तुम अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो और इस व्रत के पुण्य को अपने पिता के नाम दान कर दो। इससे तुम्हारे पिता को मुक्ति मिल जाएगी। उसके बाद अश्विन कृष्ण पक्ष को इंद्रसेन ने नारद जी द्वारा बताई गई विधि के अनुसार ही एकादशी व्रत का पालन किया, जिससे उनके पिता की आत्मा को शांति मिली और वो मृत्यु पर्यंत उन्हें भी मोक्ष की प्राप्ति हुई। मान्यता है कि इंदिरा एकादशी का व्रत करने से जन्म जन्मांतर में किए गए पाप कट जाते हैं, साथ ही पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अलावा घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। अतः साधक श्रद्धा भाव से एकादशी के दिन व्रत रख विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। वर्ष अश्विन माह में कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को इंदिरा एकादशी मनाई जाती है। तदनुसार इस वर्ष 10 अक्टूबर को इंदिरा एकादशी है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु और धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही एकादशी का व्रत रखा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इंदिरा एकादशी का व्रत करने से जन्म जन्मांतर में किए गए पाप कट जाते हैं, साथ ही पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अलावा घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। अतः साधक को श्रद्धा भाव से एकादशी के दिन व्रत रखकर विधि विधान से पूजा भगवान श्री हरि की पूजा करना चाहिए। तो आइए जानते हैं एकादशी का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि एवं पारण का समय क्या। पंचांग के अनुसार अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी 9 अक्टूबर को दोपहर 12:36 पर शुरू होगी और अगले दिन यानी 10 अक्टूबर को दोपहर 3:08 पर समाप्त होगी। सनातन धर्म में उदय तिथि मान्य है, अतः 10 अक्टूबर को इंदिरा एकादशी मनाई जाएगी। साधक सुविधा अनुसार समय पर भगवान नारायण की पूजा अर्चना कर सकते हैं। पारण का समय होगा 11 अक्टूबर को प्रातः काल यानी सुबह 6:19 से लेकर 8:39 के मध्य पारण कर सकते हैं आप। इस समय में गरीबों एवं जरूरतमंदों को अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार दान अवश्य दें। इंदिरा एकादशी यानी अश्विन माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को ब्रह्म बेला में उठें। इस समय भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को प्रणाम करें। इसके पश्चात घर की साफ सफाई करें। आप गंगा जल छिड़क कर घर को शुद्ध कर सकते हैं। दैनिक कार्यों से निर्वृत्त होने के बाद गंगा जल युक्त पानी से स्नान करें। अगर आसपास में कोई पवित्र नदी है तो आप आस्था की डुबकी नदी में लगा सकते हैं। इस समय आचमन कर व्रत संकल्प लें। अब पीले रंग का वस्त्र धारण करें और सूर्यदेव को सर्वप्रथम जल का अर्घ्य दें। इसके पश्चात सुविधा अनुसार पंचोपचार, दशोपचार या षोडशोपचार का भगवान विष्णु की पूजा विधि विधान से करें। भगवान विष्णु को पीला रंग अति प्रिय है, अतः उन्हें पूजा में पीले रंग का फल और फूल अवश्य अर्पित करें। पूजा के समय विष्णु चालीसा का पाठ करें, मंत्र का जाप करें। अतः अंत में आरती कर सुख, समृद्धि और धन वृद्धि की कामना करें। दिन भर उपवास रखें। संध्या काल में आरती अर्चना कर आप फलाहार करें। अगले दिन पूजा पाठ के पश्चात व्रत खोलें, व्रत का पारण करें। तो दोस्तों, ये रही इंदिरा एकादशी की विशेष जानकारी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। मिलती हूँ मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।